नमस्ते। आज हम ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड यानी BHVL के हाल ही में आए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर बात करते हैं। ये 18 जुलाई 2025 का है। हाँ, BHVL ये कंपनी होटल्स ओन करती है, डेवलप करती है, खासतौर पर दक्षिण भारत में। और ये उनका पहला पब्लिक ऑफर है, मतलब IPO। तो जाहिर है इस प्रोस्पेक्टस में जो जानकारी है वो निवेशकों के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस दस्तावेज से कंपनी के बिजनेस, उनके प्लान्स और हाँ, सबसे जरूरी जो जोखिम इसमें बताए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं उनके अभी के ऑपरेशंस से। प्रोस्पेक्टस कहता है कि अभी उनके पास 9 चालू होटल हैं। हाँ, 9 होटल बैंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, मैसूर, GFT सिटी, इन जगहों पर, और कुल मिलाकर कमरे हैं 1604 कमरे। और ये खुद नहीं चलाते ना इनके? नहीं, ये बड़े इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हैं ना, जैसे मैरियट, एकॉर, IAG, ये लोग मैनेज करते हैं इनके होटल्स। अच्छा, और एक और बात जो मैंने देखी, इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा करीब 32-33% वो खाने पीने से आ रहा है, F&B से। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट है, 32.75%। ये दिखाता है कि सिर्फ कमरों पर डिपेंडेंट नहीं है। F&B मतलब एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम। सही। और आगे की क्या योजनाएं हैं? कुछ नए होटल्स वगैरह? हाँ, प्लान्स तो हैं। प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 5 और होटल बनाने का इरादा है। चेन्नई में एक बीच रिजॉर्ट, बेंगलुरु में 2 अपर मिड स्केल, हैदराबाद में एक लग्जरी होटल और केरला में एक वेलनेस रिजॉर्ट भी। काफी फैला हुआ प्लान लगता है। अच्छा, अब जरा फाइनेंशियल्स पर आते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? देखें तो FY23 से FY25 के बीच रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक रही है। CAGR करीब 15.63%। 15% से ज्यादा। और प्रॉफिट? हाँ, FY25 में प्रॉफिट दिखाया है 236.60 मिलियन का। लेकिन इससे पिछले साल मतलब FY23 में घाटा था 30.90 मिलियन का। तो मतलब अभी हाल ही में प्रॉफिट में आए हैं। और ऑक्यूपेंसी कैसी है? FY25 में औसत ऑक्यूपेंसी 76.76% थी और रेवपार यानी पर रूम रेवेन्यू वो था 5,138.18 रुपए। 76% ऑक्यूपेंसी। हाँ, ये ठीक मानी जाती है इंडस्ट्री में? हाँ, ये ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, बेस्ट इन क्लास से तो तुलना करनी होगी। रेफबार भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है होटल के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये IPO ये तो पहला है इनका, पैसा क्यों जुटा रहे हैं ये? मेनली तो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कर्ज चुकाने के लिए, करीब 4.68 बिलियन। काफी बड़ा अमाउंट है कर्ज चुकाने के लिए। और अपनी प्रमोटर कंपनी है ना ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, BEL, हाँ। उनसे जमीन का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, उसके लिए करीब 1.07 बिलियन। बाकी पैसा फिर वो अधिग्रहण और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। 1 मिनट, अपनी ही प्रोमोटर से जमीन खरीद रहे हैं IPO के पैसे हाँ, से? ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मामला है। तो इसमें तो हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। निवेशकों को ये देखना होगा कि ये डील आर्म्स लेंथ पर है या नहीं, मतलब मार्केट रेट पर हो रही है या नहीं, और पूरी पारदर्शिता है कि नहीं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब जोखिमों पर आते हैं। रिस्क क्या क्या बताए हैं प्रोस्पेक्टस में? पहला तो बेसिक रिस्क है कि ये नया इशू है, तो कोई पिछला मार्केट प्राइस तो है नहीं शेयर का। लिस्टिंग के बाद कीमत में उतार चढ़ाव हो सकता है, वोलेटिलिटी। वो तो ठीक है, नए इशू में होता है, लेकिन बिजनेस से जुड़े स्पेसिफिक? हाँ, उसमें सबसे बड़ा है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा निर्भरता। कहाँ पर? बैंगलोर। FY25 में कंपनी के लगभग 63% कमाई सिर्फ बेंगलुरु के होटल से आई है। 63% सिर्फ एक शहर से, ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। मतलब अगर बेंगलुरु के होटल मार्केट में कोई स्लो डाउन आया या कंपटीशन बहुत बढ़ गया तो BHVL की ओवरऑल कमाई पर सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। और ये सिर्फ शहर की बात है या कुछ खास होटल्स पर भी डिपेंडेंस है? हाँ, वो भी है। प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि 3 होटल, शेरेटन ग्रैंड बैंगलोर, हॉलिडे इन चेन्नई OMR और हॉलिडे इन बैंगलोर रेस कोर्स, ये 3 मिलकर ही FY25 के ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 62% हिस्सा दे रहे हैं। बस 3 होटल 62%? बाप रे, ये तो डबल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सही कहा, शहर का भी और कुछ खास प्रॉपर्टीज का भी। ये एक बड़ा जोखिम है। और ऑपरेशनल लेवल पर कुछ और चिंताएं? हाँ, एक आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। FY25 में एट्रिशन रेट, मतलब कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर, वो 58.19% थी। 58%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हॉस्पिटैलिटी में होता है ज्यादा, पर इतना? हाँ, ये वाकई काफी ऊंचा आंकड़ा है। इसका असर फिर वो हायरिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट पर तो पड़ता ही है, सर्विस क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। जाहिर है।
और ये कि कंपनी बाहरी ऑपरेटर्स पर निर्भर है। वो कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर इनका बिजनेस टिका है। और नए प्रोजेक्ट्स में देरी होने का रिस्क तो रहता ही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो कर्ज का तो हमने जिक्र किया। हाँ, कर्ज तो है ही, फिर इंटरेस्ट रेट में बदलाव का असर इनके फाइनेंस पर पड़ेगा। और जो लोन लिए हैं उनकी शर्तें पूरी करनी होती हैं, वो कवेनेंट्स का पालन करना भी एक रिस्क होता है। और कोई कानूनी मामले वगैरह? हाँ, प्रोस्पेक्टस में कुछ पेंडिंग लिटिगेशन का भी जिक्र है। कंपनी के खिलाफ करीब 381 मिलियन और प्रमोटर BEL के खिलाफ करीब 2.19 बिलियन के क्लेम बताए गए हैं। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभरती है? देखें तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स एक जानी मानी कंपनी है हॉस्पिटैलिटी स्पेस में। एक्सपेंशन के क्लियर प्लान्स हैं इनके पास, जिसके लिए ये IPO ला रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मतलब जोखिम? हाँ, जोखिम। जैसे मार्केट रिस्क, बैंगलोर पर बहुत ज्यादा निर्भरता, वो हाई एट्रिशन रेट, बाहरी ऑपरेटर्स पर डिपेंडेंस, कर्ज का लेवल और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और लीगल केस वाली बातें। तो निवेशकों को प्रोस्पेक्टस पढ़ते वक्त इन सब बातों पर मतलब बहुत ध्यान देना होगा। बिल्कुल, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ इन जोखिमों को भी तौलना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल जो शायद सोचने लायक है। हाँ, बताएं। ये प्रोस्पेक्टस दिखाता है कि BHVL अपनी जमीन के लिए, ब्रांड के लिए, अपने प्रमोटर ग्रुप यानी BEL पर काफी निर्भर है। IPO के पैसे से उनसे जमीन भी खरीद रहे हैं। तो लिस्टिंग के बाद जब BHVL एक अलग लिस्टेड कंपनी होगी, तब इसके और इसके प्रमोटर के बीच ये रिश्ता कैसे चलेगा? क्या ये हमेशा BHVL के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में होगा? ये एक बड़ा सवाल है ना? हाँ, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। लिस्टिंग के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रमोटर के साथ रिश्तों की डायनामिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।